नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत में सभा पर्व की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा माहिष्मती नगरी के बारे में है। माहिष्मती नगरी, हो सकता है कुछ लोगों ने साउथ इंडियन फिल्म भी देखी हो जिसमें माहिष्मती नगरी का जिक्र आया है। माहिष्मती का नाम महाभारत काल से प्रचलित है। उस समय भी इसका नाम माहिष्मती ही था और माहिष्मती के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि माहिष्मती की स्त्रियां वो स्वेच्छा अनुसार अपने वर को वरण करती हैं। अब ये प्रथा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे की कथा क्या है, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो किसी समय में माहिष्मती नगरी में राजा नील होते थे जो राज्य करते थे। उनकी कन्या का नाम था सुदर्शना और जैसा नाम वैसा गुण। तो सुदर्शना एक अनुपम सुंदरी के रूप में विख्यात थे। वो सदा अपने पिता के अग्निहोत्र यानी जब वो हवन वगैरह करते थे तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो वहीं पर उपस्थित होती थी, वही अग्नि प्रज्वलित करती थी। पंख से हवा करने पर भी जब अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक वो अपने होठों से फूंक मारकर अग्नि को प्रज्वलित ना करें। अब बाद में धीरे धीरे भगवान अग्निदेव को उस सुदर्शना नाम की कन्या से मोह हो गया, चाहने लगे उसको। ये बात राजा नील और सभी नागरिक जान गए थे। फिर एक दिन अग्निदेव ब्राह्मण का रूप लेकर वहाँ पर पहुँचे। उस सुदर्शना कन्या के पास आकर उसके प्रति अपना प्रेम भाव, काम भाव व्यक्त करने लगे। धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया। शासन का मतलब उसके साथ क्या करना चाहिए, भाई उनके लड़की को इस तरह से कह रहा है तो क्या करना चाहिए। तब क्रोध में अग्निदेव ने अपने रूप में वो प्रज्वलित हो उठे। अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो साक्षात अग्निदेव सामने खड़े हैं। अग्निदेव को उन्होंने प्रणाम किया। अब उसके बाद उनको पता तो था ही, तो विवाह योग्य समय पर आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव को समर्पित कर दिया। यानी अग्निदेव ब्राह्मण रूप में आए थे तो उन्होंने अग्निदेव को नहीं समर्पित करी है, जो ब्राह्मण रूप में अग्निदेव थे उनको अपनी कन्या उन्होंने समर्पित कर दी। तो राजा नील की कन्या पत्नी रूप में पाकर ग्रहण कर अग्निदेव ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया और वर मांगने को कहा। राजा ने अपनी सेना के प्रति अभय धन मांगा था कि उनकी सेना को कोई हरा नहीं सके, मार नहीं सके। तभी से कोई भी नरेश, कोई भी राजा यदि अज्ञानवश भी माहिष्मती पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहते थे तो अग्निदेव उन्हें जलाकर भस्म कर देते थे। ये वरदान प्राप्त था माहिष्मती नगरी को, उस राजा नील को। उस समय माहिष्मती में युवतियां अपनी स्वतंत्रता से ही वर का वरण किया करती थीं और ये वर जो है उन्हें अग्निदेव ने खुद दिया था। इसी कारण सहदेव की सेना को अग्निदेव के कोप ने संतप्त कर रखा था। सहदेव के द्वारा स्तुति करने पर, दक्षिण में तो सहदेव गए थे विजय प्राप्ति के लिए, तो सहदेव ने जब अग्निदेव की स्तुति करी तब अग्निदेव ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ पूरा करने के लिए सहयोग करने की हामी भरी। उन्हीं की आज्ञा से
राजा नील ने वहां आकर सहदेव का सत्कार किया और उन्हें उनका कर दिया, जो कि राजसूय यज्ञ के लिए जरूरी था। तो ये कहानी है सहदेव ने किस प्रकार माहिष्मति के राजा नील से राजसूय यज्ञ की हामी भरवाई या उनके ऊपर उनसे कर लिया, और यही कहानी है उनकी सुदर्शना कन्या की और अग्निदेव के विवाह की। तो मित्रों, कहानी अवश्य पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को अवश्य शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई महाभारत कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।